आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घबराहट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घबराहट क्यों होती है, घबराहट के लक्षण क्या है, घबराहट के कारण क्या होते हैं, घबराहट का इलाज क्या है और घबराहट के लिए परहेज क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम जान लेते हैं कि घबराहट क्या है। घबराहट का मतलब है किसी बात के होने या न होने की संभावना को लेकर डरा हुआ और परेशान महसूस करना। एक घबराया हुआ व्यक्ति तनाव में रहता है और आसानी से चिंतित हो जाता है। कुछ लोगों को घबराहट इतनी हो जाती है कि वो ठीक तरह से सोचने, समझने और काम करने की हालत में नहीं रहते हैं, जबकि उस परिस्थिति में समझदारी और सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता होती है। हम सभी लोगों को कभी न कभी घबराहट होती है, लेकिन कुछ लोगों को हमेशा ही घबराए हुए रहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति आराम नहीं कर पाता है और उसका दिल सामान्य से तेज गति से धड़कता है। इससे आपके काम, रिश्तों और नींद पर भी प्रभाव पड़ता है। घबराहट बिना किसी वजह से भी हो सकती है या किसी स्पष्ट कारण से भी हो सकती है। घबराहट के साथ कई अन्य शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं। अधिकतर यह लक्षण हृदय, फेफड़ों, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और पेट व आंतों से भी संबंधित होते हैं। घबराहट में व्यक्ति को पेट खराब होना, दस्त लगना, सांस लेने में दिक्कत होना, बेहोशी होना, दिल का दौरा पड़ने की भावना जैसे कि लक्षण हो सकते हैं। बात करते हैं घबराहट के लक्षण के बारे में। सिम्टम्स ऑफ नर्वसनेस। पहला सिम्टम है पेट खराब होना और जी मिचलाना यानी कि मतली होना। दूसरा है दिल की धड़कन तेज होना। तीसरा लक्षण है मुंह से बदबू आना। चौथा लक्षण है झटके लगना या फिर ऐंठन या कांपना। पांचवा है मुंह सूखना। छठवां सिम्टम्स है हाथों में पसीना आना। सातवां सिम्टम्स है सांस फूलना। आठवां सिम्टम्स है अचानक ठंड या गर्मी लगना। नौवां सिम्टम है ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना। 10वां है मांसपेशियों में तनाव महसूस होना। 11 है बेचैनी या परेशानी महसूस करना। 12 है चक्कर आना। ये सिम्टम्स अक्सर दिखाई देते हैं। बात करते हैं डॉक्टर को कब दिखाए, यानी कि जब आपको घबराहट हो तो डॉक्टर को कब दिखाए, इसके बारे में बात करेंगे। पहला है आपको लग रहा है कि आप बहुत अधिक चिंता कर रहे हैं जो आपके काम या फिर रिश्तेदारों और जीवन के अन्य हिस्सों में प्रभाव डाल रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा है आपके डर और चिंता से आप उदास हो रहे हैं और इन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तीसरा है आप डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, आपको शराब, ड्रग्स लेने की समस्या है या आपको घबराहट के साथ साथ अन्य मानसिक समस्याएं भी है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चौथा है आपको यह लगता है कि आपकी घबराहट किसी शारीरिक स्वास्थ्य समस्या से संबंधित हो सकती है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पांचवा है आपको खुदकुशी संबंधित विचार आते हैं जैसे कि सुसाइड करना। इस मामले में तुरंत डॉक्टर के पास जाए। बात करते हैं घबराहट के कारण के बारे में। कॉजेस ऑफ नर्वसनेस। पहला कारण है घबराहट किसी तनावपूर्ण, अज्ञात या डराने वाली स्थिति में होने वाली एक सामान्य प्रतिक्रिया है। उदाहरण के लिए नौकरी के लिए इंटरव्यू देने से पहले घबराहट करना आम बात होती है। दूसरा है आमतौर पर चिंता के कारण घबराहट होती है और एड्रिनल ग्लैंड यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स द्वारा चिंता के अधिक हार्मोन बनाए जाने पर शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है। तीसरा है जनता के सामने बोलने या प्रदर्शन करने से यानी कि परफॉर्मेंस करने में। 4 है अनजान व्यक्तियों से मिलने में। 5 है नौकरी के लिए इंटरव्यू देने में। 6 है पहली बार कुछ नया करने में, जैसे पहली बार जिम या किसी क्लास जाना। 7 है ऐसी मीटिंग में जाने में जहां आपको लगता है कि आप पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 8 है कुछ लोगों को घबराहट होने का जोखिम
अधिक होता है या उन्हें कुछ समस्याओं के कारण अधिक घबराहट होती है। उदाहरण के लिए, पहला है परीक्षा के समय घबराहट होना, दूसरा है चिंता विकार होना, तीसरा है ADHD यानी कि ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार होना, 4 है थायराइड बढ़ना, 5 है कैफीन और अन्य उत्तेजक तंत्रिकाओं में तनाव बढ़ाते हैं। इसलिए आपको ये कारण है जो घबराहट पैदा करते हैं। बात करते हैं घबराहट से बचाव कैसे करें। प्रिवेंशन ऑफ नर्वसनेस। पहला है घबराहट महसूस होने पर आप धीरे धीरे सांस लेने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आपको शांति और घबराहट में कभी भी महसूस नहीं होगी। दूसरा है अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि थेरेपी से सोच को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिलती है। अपना ध्यान भटकाए, क्योंकि इससे नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान भटकाने के लिए आप टीवी देख सकते हैं, कुछ खेल खेल सकते हैं या फिर खाना बना सकते हैं या सफाई कर सकते हैं। तीसरा है आराम देने वाले काम करें, जैसे किताब पढ़ना, नहाना या खुशबू वाली मोमबत्तियां जलाना। 4 है शारीरिक रूप से सक्रिय रहे। एक नियम बनाए रखिए ताकि आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहे। व्यायाम इसके लिए एक अच्छा विकल्प है। 5 है सिगरेट पीना छोड़े और कैफीन का सेवन कम करें, क्योंकि निकोटीन और कैफीन दोनों से ही घबराहट के लक्षण बढ़ जाते हैं। 6 है स्ट्रेस को कम करने व आराम देने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करें। योग करने और ध्यान लगाने से आपको आराम मिल सकता है। 7 है पर्याप्त नींद लें, और अगर आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाएं। 8 है स्वस्थ भोजन का सेवन करें, जैसे कि सब्जियां, फल, साबुत अनाज और मछली खाने से चिंता कम होती है। बात करते हैं घबराहट का परीक्षण कैसे करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ नर्वसनेस। घबराहट के परीक्षण के लिए डॉक्टर आपको पहले हुई बीमारियों व समस्याओं के बारे में पूछेंगे, आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक कुछ अन्य टेस्ट करेंगे। ये पता लगाना महत्वपूर्ण होता है कि घबराहट का कारण शारीरिक है या मानसिक है। अगर आपको कोई और समस्या है जिसके बारे में आप जानते हैं, तो आपके पुराने और नए लक्षण आपस में मिल सकते हैं। केवल यह पता लगाने से आपकी घबराहट मानसिक है, इसकी वजह का पता नहीं चलता है। इसका कारण का पता लगाने के लिए एक मनोचिकित्सक यानी कि मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। बात करते हैं घबराहट का इलाज के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ नर्वसनेस। पहला इलाज है अपने बीमारी के बारे में जानें, अपने डॉक्टर से बात करें, अपनी समस्या की वजह जानें और अपने लिए सबसे अच्छे उपचार का पता करें। अपने परिवार और दोस्तों से बात करें और उनका समर्थन लें। दूसरा है ट्रीटमेंट ठीक से करवाएं। बताए गए तरीकों से अपनी दवाएं लें, थेरेपी लें और डॉक्टर द्वारा बताए गए कार्य पूरे करें। बिना चूके यह सब करने से आपकी हालत में काफ़ी सुधार आ सकता है, खासकर समय पर दवाएं लें। तीसरा है समय का सही इस्तेमाल करें। अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल और प्रबंधन करने से आप अपनी चिंता की समस्या को कम कर सकते हैं, जिससे घबराहट कम होती है। 4 है लोगों से मिले जुले। अपनी घबराहट की समस्या की वजह से अपने प्रिय लोगों या कार्यों से दूर न रहे। ऐसा करने से चिंता के कारण होने वाली घबराहट बढ़ सकती है। 5वां है अपने विचारों को लिखें। आपका दिमाग उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित रहता है जो उससे लगता है महत्वपूर्ण है, इसलिए दिमाग आपके विचारों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देता है। अपने विचारों को एक कागज़ या डायरी में लिखने से वह आपके दिमाग से निकलने और आपका ध्यान उन पर नहीं जाएगा। 6 है व्यायाम। शारीरिक तनाव चिंता का एक लक्षण है जो घबराहट की समस्या से ग्रस्त लोगों को प्रभावित करता है। आप इस समस्या से बचने के लिए नियम से व्यायाम करें, जो घबराहट का सामना करने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। 7 है अपना ध्यान भटकाए। आप अपने दिमाग को कुछ सोचने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप कहीं और अपना ध्यान केंद्रित करने से
नकारात्मक विचारों को सोचना कठिन बना सकते हैं। ऐसा करने से नकारात्मक विचारों के कारण होने वाली घबराहट कम हो सकती है। 8 है, आरामदायक व्यायाम करें। कुछ आराम देने वाले व्यायाम करने से घबराहट की समस्या कम हो सकती है, जैसे ध्यान लगाना, गहरी सांस लेना। 9 है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन का इस्तेमाल करें। इस तकनीक में मांसपेशियों को आराम से खींचा जाता है और फिर जोड़ दिया जाता है, जिससे घबराहट कम होती है। 10 है, प्रत्यक्ष किरण यानी कि विजुअलाइजेशन। ऐसी तकनीक जिससे आप कल्पना का प्रयोग करके चिंता और घबराहट को कम किया जाता है। 11 है, किसी से बात करें। थेरेपी चिंता और घबराहट दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि ये नकारात्मक विचारों को खत्म कर देता है। लेकिन जो लोग थेरेपी नहीं ले सकते हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो आपकी परवाह करते हैं। इनमें से कोई भी आपके नकारात्मक विचारों को हमेशा के लिए ठीक नहीं करता है, लेकिन इनसे यह सुनिश्चित होता है कि आप इनसे पहले की तरह प्रभावित न हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।